हेलो दोस्तों, सैफी टेक की चैनल में आपका स्वागत है। आज इस अध्याय में हम आपको कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को देखें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। सन 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब युक्त एनआई कंप्यूटर की शुरुआत ने कंप्यूटर के विकास को एक आधार प्रदान किया। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम में कई महत्वपूर्ण डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर ने आज तक की यात्रा तय की है। इस विकास के क्रम को हम कंप्यूटर में हुए मुख्य परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 5 पीढ़ियों में बांटते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की अवधि सन 1940 से 1956 के बीच मानी जाती है। इस पीढ़ी में इनायक नामक कंप्यूटर का निर्माण हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते थे। इनायक लगभग 30 से 50 फीट लंबा था, जिसका वजन 30 टन था। इसके लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर और 1,50,000 वाट बिजली की आवश्यकता होती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण: वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, पंच कार्ड पर आधारित, संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग, बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय, बहुत सारे एयर कंडीशनरों का प्रयोग, मशीनी तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण थे। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था, जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले अधिक गति एवं विश्वसनीयता प्रदान की। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार आया और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे हो गए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण: वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग, अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की कम खपत, अधिक तेज एवं विश्वसनीय, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले, कोबोल एवं फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास, संग्रहण डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में होने लगा। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत सन 1964 में हुई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाने लगा। आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 2903, ICL 1900, UNIVAC 1108,
और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण। एकीकृत सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम, अधिक विश्वसनीय, पोर्टेबल एवं आसान रखरखाव, उच्च स्तरीय भाषाओं का वृहद स्तर पर प्रयोग। दोस्तों, अब आपको हम चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में बताते हैं। देखिए, कंप्यूटर की जो चतुर्थ पीढ़ी है उसकी शुरुआत सन 1971 में हुई और सन 1971 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटरों को चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की श्रेणी में ही रखा गया। इस पीढ़ी में एकीकृत सर्किट, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, को और अधिक विकसित किया गया, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य कर सकता है। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटरों को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद अल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। इसी कंप्यूटर पर बिल गेट्स, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, उन्होंने बेसिक भाषा को स्थापित किया था। इस सफल प्रयास के बाद गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इस कारण बिल गेट्स को दुनिया भर के कंप्यूटरों का स्वामी यानी कि ऑनर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चतुर्थ पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के युग में एक नई क्रांति सी आ गई। इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया, जिस कारण इनका रखरखाव बहुत आसान हो गया और मेमोरी बहुत अधिक बढ़ गई और साथ ही साथ इनकी स्पीड पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गई, जिससे कार्य को करने के पहले के मुकाबले कम समय लगने लगा। इसी के साथ इनकी कीमत इतनी कम हो गई कि आम जनता इन कंप्यूटरों को आसानी से खरीद सकती थी। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण। अति विशाल स्तरीय एकीकरण, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग, आकार में अद्भुत कमी, साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान, अधिक मेमोरी क्षमता, कंप्यूटरों के विभिन्न नेटवर्क का विकास इस पीढ़ी में देखा गया। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1985 से हुई। 1985 से अब तक के कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटरों की पांचवी पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीक वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटर तक को शामिल किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समाहित करने के लिए प्रयासरत हैं। आज के कंप्यूटर इतने उन्नत हैं कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र, मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष तथा हर प्रकार के शोध कार्य में उपयोग किए जा रहे हैं। इस पीढ़ी के आरंभ में कंप्यूटरों को परस्पर संयोजित किया गया ताकि डेटा तथा सूचना की आपस में साझेदारी तथा आदान प्रदान हो सके। नए इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को प्रतिस्थापित करना शुरू किया। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हम घड़ी के आकार में भी कंप्यूटर को देख सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से हम दस्तावेज, सूचना तथा पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं।
पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न आकार, डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर। आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार और संरचना को तैयार किया जाता है। आज विभिन्न मॉडलों जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, आर्म टॉप आदि में कंप्यूटर उपलब्ध है। नंबर 2, इंटरनेट। यह कंप्यूटर का एक अंतर्राष्ट्रीय संजाल है। दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं और इस तरह हम कहीं से भी घर बैठे अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, कला एवं संस्कृति आदि लगभग सभी विषयों पर विविध सामग्री इंटरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसी भी जानकारी को साझा भी कर सकते हैं। नंबर 3, मल्टीमीडिया। ध्वनि, साउंड, दृश्य, ग्राफिक या चित्र, पिक्चर और पाठ, टेक्स्ट के सम्मिलित रूप से मल्टीमीडिया का इस पीढ़ी में विकास हुआ है। नंबर 4, नए अनुप्रयोग, न्यू एप्लीकेशंस। कंप्यूटर की तकनीक अति विकसित होने के कारण इसके अनुप्रयोग यथा फिल्म निर्माण, यातायात नियंत्रण, उद्योग, व्यापार एवं शोध आदि क्षेत्र में किए जा रहे हैं।